गुरुदेव प्रणाम। हाँ इसमें कहो, क्या नाम है तुम्हारा? मिस्टर योगेश कुमार। अच्छा, कहाँ से आए हो? चितायन से। अच्छा अच्छा, मैनपुरी में पड़ता है। जी। बताइए कैसे आए हो? गुरुदेव कुछ प्रश्न है। अच्छा बताइए, क्या प्रश्न है? हे भक्तों पर दया करने वाले श्री सतगुरुदेव भगवान, आप ये बताएं, काल निरंजन ने शरीर के अंदर कितने पैरे लगाए? अच्छा ठीक है, तो आपका ये प्रश्न है कि काल निरंजन ने शरीर के अंदर कितने पैरे लगाए? जी हाँ। देखो, शरीर के हर कमलों पर पैरे लगे हुए हैं, और पैरे इसलिए लगाए कि जीव जो है 10वें दरवाजे से होकर के ऊपर के सतलोक में न जाए जहाँ उसका घर है। तो ये पहला कमल है मूलाधार कमल, जहाँ पर गणेश जी का निवास है, तो गणेश जी का पैरा लगाया। दूसरा जो है स्वादिष्टान कमल है, जहाँ ब्रह्मा और सावित्री का पैरा लगा। तीसरा मणिपूरक कमल है, जहाँ भगवान विष्णु का पैरा लगा है, जो भगवान विष्णु उनके पुत्र हैं। उसके ऊपर जो है अनाथ कमल है, जहाँ भगवान शंकर और पार्वती का पैरा लगा है। और उसके ऊपर जो है विशुद्ध कमल है, जहाँ पर लक्ष्मी जी का और भगवान विष्णु का पैरा लगा हुआ है, जिसे क्षीर सागर कहते हैं। उसके ऊपर जो है आज्ञा चक्र है, जहाँ ब्रह्म और सदगुरु का पैरा लगा है। और उसके बाद जो है नीचे व्योम कमल है तालु में, जहाँ पर सरस्वती देवी का पैरा लगा हुआ है। और उसके ऊपर जो है सहस्त्र कमल है, जहाँ पर काल निरंजन स्वयं पैरे पे बैठे हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं। उसके ऊपर जो है त्रिकुट कमल है, जहाँ पर अद्या आदि कुमारी उसका पैरा लगा हुआ है। उसके ऊपर जो है 10वां द्वार है, जिसके नीचे अचिंत्य पुरुष का पैरा लगा है। और काल निरंजन ने ये कह रखा है कि कोई भी जीव जो है इस 10वें द्वारे से होकर के ऊपर न जाए। और उसके आगे भमर गुफा पर सुवंग पुरुष और योग माया का पैरा लगा हुआ है, जिससे कोई भक्ति को प्राप्त न कर पाए। और उसके आगे सचखंड है चोटी के स्थान पर, वहाँ नीचे अंकुर पुरुष और इच्छा पुरुष का पैरा लगा हुआ है, और ऊपर सहज पुरुष का पैरा लगा हुआ है। इस प्रकार से पहरे लगा दिए हैं। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे भक्तों के परम हितैषी गुरुदेव भगवान, आप ये बताएं, मानव शरीर के अंदर काल निरंजन ने पैरे क्यों लगाए? अच्छा ठीक है, इन्हीं ये प्रश्न है आपका कि काल निरंजन ने शरीर में पहरे क्यों लगाए हैं। जी हाँ। हाँ, तो पहरे इसलिए लगाए हैं कि ये जीव आत्मा जो है इस शरीर में जो 10वां दरवाजा है, ऊपर के जो दरवाजे हैं ब्रह्मांड के, उनसे होकर के अपने घर पहुंच सकता है, जहाँ सतलोक है, और मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। इसलिए पहरे लगाए हैं। और ये जीव जो है भवसागर में 84 लाख योनियों में पड़ा रहे। और बताइए, अगला प्रश्न क्या है? हे पार ब्रह्म स्वरूप सतगुरुदेव जी महाराज, आप ये बताएं, ब्रह्म किसे कहते हैं? अच्छा ठीक है, इन्हीं आपका ये प्रश्न है कि ब्रह्म किसे कहते हैं। हाँ। देखो, ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म का अभिप्राय होता है, ब्रह्म माने बीज। जिस बीज से सारी सृष्टि जो है अंकुरित हो रही है। और वेदांत दर्शन में भगवान वेद व्यास ने एक सूत्र में ये बताया है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इन्हीं ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा की गई है। तो उसमें ये बताया है कि जो सारा विश्व और अखिल ब्रह्मांड जो देखने में और सुनने में अनुभव में आ रहा है, जिसमें सूर्य चंद्रमा तारे ग्रह उपग्रह मनुष्य नर नाग पशु पक्षी गंधर्व पितर अर्यमा देव धनुज पर्वत नदियाँ वनस्पतियाँ पेड़ पौधे और ब्रह्मा विष्णु महेश 5 तत्व 3 गुण, ऐसा जो
भरा हुआ सृष्टि से जो ब्रह्मांड है, इसका कर्ता हर्ता कोई न कोई अवश्य है। जो इसका कर्ता हर्ता है, जिससे ये अंकुरित होता है, सुचालित होता है, वही ब्रह्म है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। और बताइए, और क्या है आपका प्रश्न? हे ब्रह्मनिष्ठ श्री सदगुरुदेव जी महाराज, आप ये बताएं, शरीर में ब्रह्म का कहाँ कहाँ निवास है? ठीक। अच्छा, और ये प्रश्न है आपका कि शरीर में ब्रह्म का कहाँ कहाँ पे निवास है। तो देखिए, शरीर में ब्रह्म का जो है 3 जगह निवास है। एक तो नाभि के नीचे अंडमय कूट है, वहाँ निवास है, जहाँ से बिंदु उत्पन्न होता है, जिससे मनुष्य आदि सृष्टि पैदा होती है। दूसरा हृदय में निवास है, जहाँ से वाणी फूटती है, वाणी को भी शब्द ब्रह्म कहते हैं। और तीसरा भ्रमर गुफा पे निवास है, जहाँ पर जो है सोंग पुरुष योग माया की शायद विराजमान है, और वहाँ ब्रह्म का पूरा निवास है, जहाँ से ज्ञान बीज के द्वारा जो है ज्ञान और भक्ति ये उदय होते हैं। और बताइए, और कोई प्रश्न है? हे ब्रह्म सूत्री श्री सदगुरुदेव जी महाराज, आप ये बताएं, मानव शरीर में ब्रह्म का पूर्ण निवास कहाँ है? ठीक है, ठीक। तो आपका ये प्रश्न है कि मानव शरीर में ब्रह्म का पूर्ण निवास कहाँ है? जी हाँ। अभी मैंने ब्रह्म का निवास जो है 3 जगह बताया था, लेकिन पूर्ण निवास जो है ये भी मैंने बताया था कि भ्रमर गुफा पर है। तो जो भ्रमर गुफा है वहाँ पर पूर्ण निवास है। यहाँ नीचे जो व्योम कमल है, जो ललना लटक रहा है तालु में, वहाँ से ऊपर को 8 अंगुल का रास्ता गया है, जिसको ब्रह्म रंध्र कहते हैं। रंध्र माने रास्ता, यानी ब्रह्म से मिलने का, पहुँचने का रास्ता। तो ब्रह्म जो है भंवर गुफा पे है, पूर्ण रूप से विराजमान है, पूर्ण रूप से निवास है। इसलिए जो है ये ब्रह्म जो है उसको योगी लोग जो है ब्रह्मरंध्र के द्वारा जहाँ वहाँ पहुँच करके उसका अनुभव करते हैं। और बताइए। ये शब्द ब्रह्म का मर्म जानने वाले गुरुदेव भगवान, आप ये बताएं, मानव शरीर में ब्रह्म के निकट जाने का कौन सा रास्ता जो सुगम है? ठीक ठीक। आपका ये प्रश्न है कि मानव शरीर में ब्रह्म के निकट पहुंचने का कौन सा रास्ता सुगम है। हाँ, ठीक है। देखो, अभी हमने पीछे भी बताया था, राजयोग में जैसे योग कई प्रकार के होते हैं, उसमें जो राजयोग है, राजयोग में जो ब्रह्म से के निकट पहुंचने का रास्ता जो है ब्रह्मरंध्र है, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। रंध्र माने रास्ता, यानी ब्रह्म से मिलने का रास्ता। योगी लोग जो है सुरत और शब्द के द्वारा इसी ब्रह्मरंध्र होकर के जो है उस भंवर गुफा पहुंच करके ब्रह्म का अनुभव करते हैं। और बताइए। हे ब्राह्मणों में परम श्रेष्ठ श्री सदगुरुदेव जी महाराज, आप ये बताएं कि वह कौन सी नाड़ी है जिसमें शब्द ब्रह्म रमण करता है? अच्छा, ठीक है। यानी आपका ये प्रश्न है कि वह शरीर में कौन सी नाड़ी है जिसमें शब्द ब्रह्म जो है रमण करता है। देखो, वैसे तो शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। 72,000 नाड़ियों में 7200 नाड़ी मोटी हैं, और 7200 नाड़ी में 72 नाड़ी मोटी हैं, और 72 नाड़ियों में से 7 नाड़ी मोटी हैं, जिन्हें इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ऊषा, पुषा, हस्त, जिह्वा, गंधारी के नाम से बताते हैं। उनमें से भी 3 नाड़ी मोटी हैं, जिन्हें इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना कहते हैं। उनमें से भी एक नाड़ी सुषुम्ना है, जो नासिका के दोनों दरवाजों से होकर के नाभि तक जाती है। उसी नाड़ी को शब्द, उसी को नाड़ी जो है उसी नाड़ी को ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। उसी में शब्द ब्रह्म जो है रमण करता है। और बताइए, और कोई प्रश्न है? ये ब्रह्म का मर्म जानने वाले गुरुदेव भगवान, आप ये बताएं, ब्राह्मण जात से होता है या योग से होता है? ठीक है। तो आपका ये प्रश्न है कि ब्राह्मण जात से होता है कि योग से होता है? जी हाँ। देखो, ब्राह्मण जो है शब्द जो है एक ज्ञान और योग का शब्द है।
वैसे तो आज संसार में लोग जो है जो ब्राह्मण जाति में लोग पैदा होते हैं तो वो ये समझते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन ब्राह्मण जो है वो जात से नहीं होता। कहते हैं एक सूत्र में ये बताया गया है कि जन्मजात सर्व शूद्रा संस्कारेण जायते द्विजा। जन्मते सभी शूद्र होते हैं, क्योंकि जैसे ब्राह्मण जन्म लेता है वैसे ही एक मेहतर जन्म लेता है, एक सभी ऐसे ही जन्म लेते हैं। लेकिन कहते हैं जन्मजात सर्व शूद्र, जन्मते सभी शूद्र होते हैं। संस्कारेण जायते द्विजा, जब पूर्ण सदगुरु के यहाँ जाकर के दूसरे जन्म का संस्कार होता है, ज्ञान का संस्कार जिसे बोलते हैं, जब ज्ञान का संस्कार होता है, जब वहाँ वो दीक्षा लेता है तभी वो दीक्षित होता है, तभी वो ब्राह्मण होता है। उसी को द्विज कहते हैं। द्विज माने दो माने दूसरा, जा माने जन्म। यानी एक तो पहला जन्म जो है माँ के गर्भ से सबका होता है, जो अज्ञान का जन्म है, और दूसरा जन्म जो है ज्ञान का होता है, उसे ही द्विज, उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। वैसे ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है ब्रह्म और दूसरा शब्द है अण। यानी जो ब्रह्म को सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई अणु तक ब्रह्म को जानता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। और बताइए, और कोई प्रश्न है? हे परमहंसों में सुजानता को जानने वाले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, आप हम ये बताएं हमें, क्या भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ से अपने शरीर का नाम राम जाना था या और कोई नाम था? ठीक है, यानी आपका ये प्रश्न है कि जो भगवान राम थे उनके शरीर का नाम राम था, क्या उन्होंने अपने गुरुजी के यहाँ जा कर के गुरुजी ने उनको राम नाम उनके शरीर का ही नाम बताया था या और कोई नाम बताया था? तो देखो, ये तो उनके शरीर का नाम था। अब जो है सारी दुनिया के लोग जो है उनके शरीर के नाम को राम 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 वगैरह जो है जपते हैं, माला फेरते हैं, लेकिन राम को उनके गुरु वशिष्ठ ने कौन सा नाम बताया था? राम ने जो है, राम ने गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा उस नाम को जाना था जो नाम हर प्राणियों के अंदर रमण कर रहा है, रम रहा है, जिसके लिए रामायण में ये बताया जाता है, रामा रमेत रामा, रामा रमेत रामा, राम रामई मनोरमई सहस्त्र नाम तुल्यम सह राम नाम बराननी। कहते हैं जो हम राम राम कहते हैं वो एक राम के शरीर का नाम है, लेकिन जो रमण करने वाला राम का नाम है वो एक बार अगर उसका स्मरण करें तो 1000 बार राम राम कहें तो भी उसके बराबर नहीं होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है रामायण में कि कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई, कि मैं नाम की उस बढ़ाई को, उस प्रशंसा को, उसकी महिमा को कहाँ तक कहूँ। भगवान राम भी उस महिमा को, उस नाम की महिमा को नहीं गा पाए जो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें नाम दिया था। और तुलसीदास जी ने कहा कि ब्रह्म राम तह नाम बड़ बरदायक वरदान, और रामचरित सतकोट में लिए महेश जिए जान, कि वह जो नाम है वो ब्रह्म से राम से दोनों से बड़ा है। उसी नाम के द्वारा भगवान शंकर ने त्रेता में होने वाले भगवान के अवतार को वो सतयुग में ही जान लिया था। और कोई प्रश्न है? हाँ बताइए। हे परम श्रेष्ठ युग पुरुष श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप ये बताएं मानव की आयु एवं लंबाई अलग अलग होती है या समान रहती है? अच्छा, ठीक ठीक। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि मानव शरीर की जो आयु है वो हमेशा एक जैसी रहती है, हर युग में बदलती रहती है कि एक जैसी रहती है, और लंबाई जो है भी कम ज़्यादा होती रहती है कि एक जैसी रहती है। तो देखिए, ये युगों के अनुसार जो है इसका अलग अलग विधान है। जैसे कलयुग में मनुष्य की आयु जो है 100 वर्ष की बताई है, द्वापर में 1000 वर्ष की आयु होती है, और त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु होती है, और सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु होती है। ऐसे ही कलयुग में शरीर 3.5 हाथ का होता है, और द्वापर में 7 हाथ का होता है, और
त्रेता में 14 हाथ का होता है और सतयुग में 28 हाथ तक का जो है शरीर की आकार की लंबाई होती है। ऐसे ये लंबाई और आयु अलग अलग होती है। और बताइए, और कोई प्रश्न है? बस नहीं। ठीक। आपने मेरी शंकाओं का निवारण किया, आप धन्य हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।